आज हम पढ़ने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की अगली कड़ी, हिंदी साहित्य के इतिहास। हमने कल पढ़ा था इसमें प्रथम संस्करण का वक्तव्य। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। संशोधित या परिवर्धित संस्करण के संबंध में दो बातें। ये कहते हैं, कई संस्करणों के उपरांत इस पुस्तक के परिमार्जन का पहला अवसर मिला। इसमें कुछ आवश्यक संशोधन के अतिरिक्त बहुत सी बातें बढ़ानी पड़ी। आदिकाल के भीतर व्रज यानी सिद्धों और नाथपंथी योगियों की परंपराओं का कुछ विस्तार के साथ वर्णन या दिखाने के लिए करना पड़ा कि कबीर द्वारा परिवर्तित निर्गुण संत मंत्र के प्रचार के लिए किसी प्रकार से उन्होंने पहले ही रास्ता तैयार कर लिया था। दूसरा उद्देश्य यह स्पष्ट करने का भी था कि सिद्धों और योगियों की रचनाएं साहित्यिक कोटि में नहीं आते और योग धारा काव्य की साहित्य की कोई नई धारा नहीं मानी जा सकती। भक्ति काल के अंतर्गत स्वामी रामानंद और नामदेव पर विशेष रूप से विचार किया गया, क्योंकि उनके संबंध में अनेक प्रकार की बातें प्रचलित हैं। रीति काल के सामान्य परिचय में हिंदी अलंकार ग्रंथों की परंपरा के उद्गम और विकास के कुछ अद्वितीय विस्तार के साथ दिखाया गया है और धनानंद आदि कुछ मुख्य कवियों की आलोचनात्मक परिचय भी विशेष रूप से मिलेगा। आधुनिक काल के भीतर खड़ी बोली गद्य का इतिहास, इधर कुछ सामग्री मिली हुई है, उसके दृष्टि एक नए रूप में सामने लाया गया है। हिंदी के मार्ग में जो विलक्षण बाधाएं पड़ी हैं उनका भी सविस्तार उल्लेख है। पिछले संस्करणों में वर्तमान और आजकल चलते हुए साहित्य की मुख्य प्रवृत्तियों का संकेत मात्र करके छोड़ दिया गया था। इस संस्करण में समसामयिक साहित्य का अब तक का आलोचनात्मक विवरण दे दिया गया है, जिससे आज तक के साहित्य की गतिविधि का पूरा परिचय प्राप्त होगा। आशा है यह संशोधित या परिवर्धित रूप या इतिहास में विशेष उपयोगी सिद्ध होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इस पूरे प्रकरण में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ये जो दो बातें हैं, कई संस्करणों के उपरांत इस पुस्तक का परिमार्जन का पहला अवसर मिला। इसमें कुछ आवश्यक संशोधन के अतिरिक्त बहुत सी बातें बढ़ानी पड़ी। कौन सी बातें बढ़ानी? इसमें जो इम्पोर्टेंट है वह यह है कि सिद्धों और नाग योगियों की रचनाएं साहित्यिक कोटि में शुक्ल जी नहीं मानते, इसे साहित्यिक कोटि में नहीं रखते, ये पूछा गया प्रश्न है। और भक्ति काल के अंतर्गत ये कहते हैं रामानंद और नामदेव विशेष रूप से विचार किया गया है। रीति काल के सामान्य परिचय में अलंकार ग्रंथों की परंपरा में उद्गम तथा विकास के कुछ अधिक विस्तार के साथ दिखाया गया है और घनानंद आदि के कुछ मुख्य कवियों का आलोचनात्मक वर्णन भी इन्होंने दिया है। फिर आधुनिक काल के भीतर इन्होंने खड़ी बोली गद्य के इतिहास के नए रूप को सामने लाया गया है और इनके पिछले संस्करणों में वर्तमान तथा आजकल चलते हुए साहित्य के मुख्य प्रवृत्ति के संकेत मात्र करके छोड़ दिया गया था। इस संस्करण में समसामयिक साहित्य का अब तक का आलोचनात्मक विवरण दे दिया गया है, जिसे आज तक के साहित्य की गतिविधि को पूरा परिचय प्राप्त होगा। तो इसी बात को वो कहते हैं कि आशा है ये जो संशोधित या परिवर्धित का जो इतिहास है यह एक विशेष उपयोगी सिद्ध होगा। इसके बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल संशोधित तथा परिवर्धित संस्करण के संबंध में दो बातें करते हैं। इसमें जो परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है वह यह है, सिद्धों तथा योगियों की रचनाएं को वो साहित्यिक कोटि में नहीं मानते और भक्ति काल के अंतर्गत स्वामी रामानंद और नामदेव का विशेष रूप से वह वर्णन करते हैं और रीति काल के अंतर्गत हिंदी के अलंकार ग्रंथों की परंपरा के उद्गम तथा विकास को विस्तार के साथ दिखाते हैं। घनानंद आदि कुछ मुख्य कवियों का आलोचनात्मक वर्णन भी ये करते हैं और आधुनिक काल के अंतर्गत खड़ी बोली और गद्य के इतिहास को नए रूप में सामने लाते हैं। इन सभी के रूप में कहते हैं कि यह जो संशोधित या परिवर्धित रूप यह कहते हैं यह शायद उपयोगी सिद्ध होगा। अपनी पुस्तक के बारे में यही दो बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। अक्षय तृतीया संवत 1957। रामचंद्र शुक्ल। धन्यवाद।